हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजीएल शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। पहले जानते हैं कंपनी क्या करती है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और टेक्निकल लेवल पे वो किस एक प्राइस पे ऐसा हमें अट्रैक्टिव लग सकती है। आगे आने वाले टाइम में कंपनी के क्या एक्सपेंशन प्लान है और क्या फ्यूचर रिकॉर्ड करती है। तो बेसिकली आईजीएल एक 1998 में इनकॉर्पोरेटेड एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन गेल एंड बीपीसी। ओके, इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली भी 5% का होल्डिंग रखती है। कंपनी बेसिकली दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी सिटीज़ हैं लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अदर जो भी सिटीज़ हैं इसमें मोस्टली एक्टिव है। इनका 70% ऑफ द बिजनेस जो है वो सीएनजी पंप से थ्रू सीएनजी सेलिंग आता है। 30% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो पाइप गैस लाइन जो ये घर पे मतलब डोमेस्टिक के लिए जो ये प्रोवाइड करते हैं उससे आता है। तो कंपनी अभी एक एक्सपेंशन फेज में है। 31,500 के लगभग इसका मार्केट कैप है। एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। 451 के प्राइस पे अभी अवेलेबल है। ऑल टाइम हाई से 25% का डिस्काउंट है। स्टॉक का पी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अकॉर्डिंग टू द इनका जो भी सेक्टर है इसमें काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। प्रॉफिट लाइक प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी ठीक ठाक है इनके सेक्टर के हिसाब से, मतलब ओवर एक्सपेंसिव नहीं है, एक फेयरली वैल्यूड शेयर है। आरओसी और आरओई काफ़ी ज़बरदस्त है। बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव नंबर्स हैं ये दोनों। लाइक 20% से ज़्यादा आरओसी और आरओई, मतलब फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी अपने जो पैसा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। डेप्ट इनके पास नेग्लिजिबल है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के मतलब प्रोज में डेफिनेटली ये गिनी जाएगी कि जो भी इन्होंने एक्सपेंशन प्लान किया लाइक फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 के लिए इन्होंने 1200 करोड़ का एक एक्सपेंशन प्लान किया, जिसमें डेफिनेटली अपने सीएनजी पंप्स बढ़ाएंगे, अपने न्यू कस्टमर्स ऐड करेंगे। बट जो वो 1200 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सपेंशन के लिए प्लान करे वो इन्होंने खुद ही अपने इंटरनल जो कैश फ्लोज होते हैं, जो ये प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं उसके थ्रू मतलब निकाले और वो करे। कोई डेप्ट नहीं लिया, मतलब ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं ऐड करा अपने बैलेंस शीट में। 2.88% का डिविडेंड यील्ड है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड ये कंपनी देती है, मतलब डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। और एक मिड कैप की कंपनी है तो एक हाई पॉसिबिलिटी लगती है ग्रोथ की। अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। धीरे धीरे जैसे इसने ग्रोथ करी वैसे वैसे इसने अपने इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ साथ रीच किया। पिछले 2 से 3 साल का हम चार्ट एक साइडवेज मोमेंटम में कंपनी ट्रेड कर रही है। और अभी मतलब कोई ऐसे टेक्निकल ब्रेकआउट है, टेक्निकल लेवल पे ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्टिव जगह पे नहीं है, बट एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आपको एक अच्छे फेयर वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। जरूरी ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रही है, साइडवेज है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल ऑफ अ सडन कल ब्रेकआउट हो जाएगा या कंपनी 10 गुनी हो जाएगी, ऐसा अभी नहीं बोल सकते। जैसे जैसे वो ग्रोथ दिखाएगी वैसे वैसे कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को भी रिवॉर्ड करेगी। प्रोज अगर हम देखें तो भाई डेप्ट फ्री, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है हमेशा से। कॉन्स इसमें कुछ है नहीं, मतलब ये क्योंकि ऑटोमेटेड आपके जो मतलब सिस्टम जनरेटेड होते हैं तो इन पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ चीज़ें जो हाईलाइट होती है कंपनी की जिसकी वजह से आप बाई करो या जिसको आप मतलब कॉशियस व्यू में रखे, चलो वो प्रोज एंड कॉन्स आपको देख सकते हो। सेक्टोरल अगर हम देखें पी तो 18 का ये कमांड करते हैं, 17.24 का एवरेज है, काफ़ी ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक 3.3 का चल रहा है, इनका 3.69 है, जो कि अगेन वैली फेयरली वैल्यूड। कंपनी में काफ़ी ऐसी मतलब इस सेक्टर में काफ़ी ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मार्केट लीडर्स है, जैसे गेल हो गया जो मतलब 22.5% का स्टेक इस कंपनी में भी होल्ड करती है, तो इसकी पेरेंट कंपनी हो गई। बट उन कंपनी का साइज अगर आप यहाँ से देखें तो वो ऑलमोस्ट इनका 4 गुना है, मतलब 4 गुने से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होल्ड करती है। और एक लार्ज कैप कंपनी का पॉसिबिलिटी 5x या मल्टीपल बनने के चांसेस यहाँ से मतलब कम लाइकली है। 5x हो सकता है, बट मिड कैप का हाईली लाइकली होता है कि मिड कैप लार्ज कैप बने अगर एक अच्छा फंडामेंटल और एक अच्छा मैनेजमेंट हो। आने वाले टाइम में वो 10x भी हो सकता है। इसी हिसाब से हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, आज तो फिर भी ये मिड कैप कंपनी है, कभी ये स्मॉल कैप हो
करती है, तो इस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ होती है, इस हिसाब से कंपनी जो है एक अच्छे रिटर्न देती है। बट जो हम पिछली देखें इसकी, जैसे सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें, पिछले 3 साल की 42% है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। पिछले 10 साल की 14% है। इतने मतलब बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद भी एक अच्छा 14% का 10 साल में सेल्स ग्रोथ मतलब रखना एक बहुत अच्छी बात है। 15% का अगर आपके पास है तो ऑलमोस्ट लाइक आप 5 साल में डबल हो रहे हो ऑलमोस्ट, ये एक एवरेज लेके चलते हैं। CAGR देखें 10 साल का 17% है, तो मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है। स्टॉक प्राइस 10 साल का 23% का CAGR है। तो बिकॉज ये मिड कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप्स लाइक जो बड़े बड़ी कंपनीज जो मल्टीबैगर बन चुकी हैं उनको आउट परफॉर्म डेफिनेटली करेगी, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इनका एक्सपेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे इन्होंने सेंट्रल यूपी और महाराष्ट्र में अपनी एसोसिएट कंपनीज बनाई, जहाँ पे इन्होंने 50% का पेड अप इक्विटी ओन किया, और उसके बाद अपना जो दिल्ली NCR में जैसे इनका मेजर प्रेजेंस है, जो भी इनके CNG पंप्स हैं वो मोस्टली दिल्ली NCR में ही है, तो वहाँ पे भी अपना लाइक डेमोग्राफिक भी इन्होंने एक्सपेंशन करेगी। यहाँ से हम जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, एक ही स्टेट में ना रह जाए। हमने राजस्थान में एक्सपेंशन किया, यूपी में किया, महाराष्ट्र में किया, इवन कर्नाटका में किया। ये लीडिंग प्लेयर हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन में दिल्ली और दिल्ली के आसपास। 819 इनके स्टेशन हैं, 25 लाख के आसपास इनके कनेक्शन हैं, 10,000 के आसपास इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। इनके जो बिजनेस सेगमेंट है हम उनके बारे में बात कर ही चुके हैं, पाइप नेचुरल गैस, CNG, नेचुरल गैस फॉर कमर्शियल। सेल्स वॉल्यूम 75% एंड रेस्ट 25% PNG के साथ आता है। HCNG एक चीज़ ये है कि CNG जब एनवायरनमेंट में मतलब बर्न होता है तो वो कार्बन एमिट करता है, मतलब टोटली पॉल्यूशन फ्री नहीं है। तो एक HCNG इनका मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ये कम्प्लीटली लाइक नो कार्बन एमिशन के साथ, मतलब उसे भी इतना एज क्लीन एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये इनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें इन्होंने मतलब ये सर्च कर रहे हैं, अगर कुछ होता है उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा इस सेक्टर के लिए। और इन्होंने ये मोबाइल CNG डिस्पेंसिंग यूनिट के लिए प्लान किया है, जिसमें कि ये चार्जिंग फैसिलिटी और लाइक CNG डिस्पेंसिंग फैसिलिटी आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मार्केट और मैच्योर होगा वैसे वैसे ये पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होंगी। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने किया है, लाइक सिर्फ CNG के मतलब आपको सिर्फ गैस लाइन नहीं है, जो पंप्स हैं, सॉरी जो मीटर हैं, गैस मीटर है, वो भी अब इन हाउस बनाने लग गए हैं। 2010-20 में इन्होंने एक्सपेंशन प्लान किया था। कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। और ये कैपेक्स जो मैंने बताया 1200 करोड़ का 24 से 26 तक के लिए जो है, ये इन्होंने खुद ही मतलब अपने आप ही फाइनेंस किया, कुछ ऐसे लोन नहीं लिया, कुछ रेज नहीं करा, कोई OFS नहीं निकाला कि हमें पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस ग्रो करती है कंपनी के फंडामेंटल्स में और इनकी मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट कितनी क्लीन है, कितने अच्छे से काम कर रही है। जो एसोसिएट कंपनीज मैंने बताई, CUGL सेंट्रल यूपी और महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड MNGL, इसमें दोनों में 50% का ये पेड अप इक्विटी ओन करते हैं। और इससे इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल यूपी में लाइक कानपुर, बरेली, अदर सिटीज़, और महाराष्ट्र में लाइक पुणे, हिंजवाड़ी, और कर्नाटका में भी कुछ जगह मतलब ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है। तो डेफिनेटली जब ये एक्सपैंड होंगे, इनके न्यू कनेक्शंस बढ़ेंगे, इनके रेवेन्यूज़ में इंक्रीमेंट होगी। आगे आने वाले समय में सेंट्रल यूपी में और सिटीज़ करेंगे, सेम नीचे भी आपके महाराष्ट्र में भी होगा। तो एक अच्छे एक्सपेंशन के मोड में है, कंपनी का ग्रोथ काफ़ी विजिबल है। डाइवर्सिफिकेशन करा है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, लाइक अभी क्या है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का काफ़ी बूम है पिछले 4 से 5 साल में, और इवन कोविड के बाद तो बहुत अच्छा ही बूम देखा गया। तो सिंस दे मतलब उनके पास ऑलरेडी CNG स्टेशन हैं, तो इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आजकल क्या होता है कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उसमें CNG वो डिस्पेंसिंग मशीन्स लगा देते हैं, वो वहाँ तक अपना पहुँचा देते हैं, तो उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, मतलब पूरा जो पंप है वो ऑन करने की जरूरत नहीं होती। तो उनके पास जैसे CNG स्टेशन ऑलरेडी हैं, तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल जो ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑलरेडी उनका पिवेट हो जाएगा। तो EV में भी मतलब जो जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, वो ऐसा तो है नहीं कि CNG बंद करके वो बेच के चले जाएंगे, तो उसमें भी वो मतलब डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। 50 स्टेशन के लिए वो कमीशन कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बैटरी स्वैपिंग, तो ये चीज़ें हैं डाइवर्सिफिकेशन कर रहे
रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे सक्सेस मिलेगा उसको, और बिकॉज लंबे समय में अगर ईवी स्टैंड करेगा तो ईवी में पिवट कर सकते हैं। सीएनजी डेफिनेटली अभी तो नहीं जाने वाला मार्केट में, तो सीएनजी में तो एक्सपेंशन कर ही रहे हैं। प्लस एक कैटलिस्ट है इस सेक्टर के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी मतलब ग्रोथ अनलॉक होगी, और जो कह सकते हैं कि मल्टी बैगर बनने की जो रियल कैपेबिलिटीज है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट के लिए मतलब इन्वेस्ट किया है। गाजियाबाद में ऐसा प्लान है, और एसीएमई ग्रुप के साथ वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें। तो ये चीज़ें जब मतलब अभी ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं तो ये सेक्टर के लिए ब्रेक थ्रू होगा। तो कंपनी इस समय अगर साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करिए, एक्सपेंशन और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है, तो एक बहुत अच्छा मौका दे रही है। कल को जितनी भी चीज़ें ये एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने पिवेट के लिए, जो ये चार्जिंग स्टेशन के लिए देख रहे हैं, सारी चीज़ों में से मोस्टली जो भी चीज़ बेस्ट निकल के आएगी, मतलब जो मेजॉरिटी फ्यूचर में जो भी चीज़ जाएगी, कि सीएनजी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइड्रोजन, उसमें आराम से मतलब उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन रखेंगे और पिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई केस चल रहा है, वो बहुत पुराना है, 300 करोड़, इतना कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मतलब जब चीज़ों के फंडामेंटल सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो क्यों कंपनी मतलब बहुत रनअप क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों डिस्काउंट पे अवेलेबल है? अगर हम इनके रिजल्ट्स देखें तो अभी मार्च के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एकदम सिमिलर टॉप लाइन है, कोई खास चेंज है नहीं। रेवेन्यूज़ में, प्रॉफिट में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सिमिलर है, पैट भी सिमिलर है, और नेट प्रॉफिट भी सिमिलर है, और ईपीएस भी एकदम लगभग सिमिलर है। अगर आप ये चीज़ देखें तो पिछले 8 से 10 क्वार्टर में यही सेम चीज़ चली है। एटलीस्ट लास्ट 8 क्वार्टर में आपको जो टॉप लाइन है वो लगभग सेम दिखेगी। रेवेन्यूज़ में कभी 100 करोड़ ऊपर, 200 करोड़ नीचे, इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि ये कंपनी जो है साइडवेज ट्रेड कर रही है। ठीक है, ग्रोथ की बात करें, अगर मार्च 2020 का लेके चलें एक मतलब रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मार्च 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे पहले कोविड का इम्पैक्ट नहीं आया था। इस वाले ईयर को अगर आप रेफरेंस लेके चलोगे तो ये मतलब इतना फिजिबल नहीं होगा। तो 6,500 करोड़ से 2023 में 14,000 करोड़, मतलब मोर दैन डबल ऑफ इट्स रेवेन्यू। मतलब 3 साल के अंदर आपने अपने कंपनी के रेवेन्यूज डबल कर दिए, तो कितना ही अच्छा ग्रोथ है। और कंपनी हमेशा ग्रोथ दिखाते हुए 3,000 करोड़ से आज 14,000 करोड़ का ये टॉप लाइन जो है कमांड करते हैं मार्केट में। लेकिन इसके साथ में जो ग्रोथ है, सारी चीज़ें हैं, स्टैग्नेंट जो टॉप लाइन है, जैसे अगर आप देखें 2023 और 24 में रेवेन्यूज में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो अगेन अभी एक्सपेंशन मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसका बेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद जो मेन रीज़न है कि जो इतना ग्रोथ हुआ वो शेयर में क्यों नहीं निखर के आया, जितना मतलब अगर 3 साल में आपका टॉप लाइन जो है 3 गुना हो गया, तो शेयर क्यों नहीं उतना भागा? तो उसका भी रीज़न अगर आप देखें तो जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस 2020 में 57% के होते थे, वो ऑलमोस्ट 75% या 74% के हो चुके हैं। मतलब 20% से इनका मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है। जैसे मेटल के प्राइस बढ़ गए, तो जो इनको पाइप लगते होंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी चीज़ें इनके जो मतलब मटेरियल होता है वो एक्सपेंसिव हो गया। इस वजह से जो इनका टॉप लाइन में जो ग्रोथ है वो अगर आप पैट देखें तो उसमें नहीं निकल के आता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1400 करोड़ और 1900 करोड़, इसको मतलब लगभग डबल हो जाना चाहिए था। तो ये एक रीज़न है कि जो बॉटम लाइन है उसमें मतलब उतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया जितना रेवेन्यूज में देखा गया। उसका एक मेजर रीज़न तो ये मटेरियल कॉस्ट है। इस साल मटेरियल कॉस्ट में हल्का सा डिप आया, बट चीज़ें ये है कि पहले भी मटेरियल कॉस्ट हाई था, 65%, 67, 64 इस पे चलता था, फिर 55 पे आ गए। ठीक है, तो मतलब ये एक वेरिएबल है, इस मार्केट का एक वेरिएबल है, बट मेन थिंग है ग्रोथ जो है विजिबल है। 3 साल में कंपनी ने रेवेन्यूज डबल किए हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डेब्ट फ्री कंपनी है, सारी चीज़ें काफ़ी क्लीन है, गवर्नमेंट का बैकअप है। तो जो मेन साइड चलने का रीज़न वो ये है कि एक तो इस साल में हमने कोई ग्रोथ नहीं देखी। बाकी एक नेगेटिव न्यूज़ थी अक्टूबर लास्ट ईयर, अक्टूबर 20, 2023 की ये न्यूज़ है
इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे अपने व्हीकल पॉलिसी को लेकर, जिसमें जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनको ये बोला गया, जो ओला उबर या टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो जोमेटो और जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको सबको ये बोला गया कि आपको मैंडेटरी है बाय 2030 अपने सारे जो व्हीकल्स आप ओन करते हैं, जो फ्लीट आपकी अभी मार्केट में रनिंग है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का बहुत ही हाई उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है गवर्नमेंट को आसपास, क्योंकि दिल्ली जो है गैस चेम्बर जैसा बनता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ से मतलब छोटे छोटे जा रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन एक मेजर रीज़न हो चुका है जिसकी वजह से दिल्ली को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, तो उसकी वजह से शेयर में काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन हुई। अक्टूबर में अगर आप देखें तो लगभग 20-25% शेयर करेक्ट हो गया था। एक साल के अगर हम चार्ट पैटर्न में देखें तो ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर में ये 480-70 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से सीधा इन्होंने बॉटम बनाया और सपोर्ट बनाया 380 के आसपास का। तो मतलब 20% एकदम से शेयर का करेक्ट कर जाना है एक न्यूज़ की वजह से, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज आपके होते हैं कि आप सोचते हो इतना ग्रोथ करोगे, इतना आपका मतलब जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज होते हैं उसमें एक फॉल हो जाता है, तो कंपनी में फिर दोबारा से सोचा जाता है कि हाँ अब इसके एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होंगे, अब इसका कैसे सिस्टम आगे चलेगा। उस वजह से ये मतलब इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब उनका शेकअप हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ आई उसके बाद डाइजेस्ट हो गई, इस टाइम पे सारा नेगेटिव चीज़ फैक्टर्ड इन है। दोबारा इन्होंने एक अच्छा फंडामेंटल के साथ 2 क्वार्टर में रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। धीरे धीरे मटेरियल कॉस्ट भी कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, ग्रोथ तो कंपनी दिखाई रही है, बॉटम लाइन में भी वो नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे और कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा देने की कैपेसिटी रखती है। हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स ने तो अपना स्टेक एकदम मतलब रखा हुआ है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का 5% का स्टेक है। पब्लिक के पास पब्लिक का स्टेक लगातार कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। किसी भी कंपनी को एक जो अच्छी बड़ी रैली करनी होती है तो उसके लिए पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। जो बिग प्लेयर्स हैं FIS DIs, अगर उनके पास मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स हैं और प्रमोटर्स के स्टेक लॉक्ड इन है, मतलब वो मूव नहीं होंगे, तो FIS और DIs ही मार्केट को मूव करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। DIs अपने स्टेक को इम्प्रूव कर रहे हैं, FIS वहीं लगातार कम कर रहे हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि पब्लिक के पास से होल्डिंग जा रही है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फंडामेंटल्स अट्रैक्टिव है। इन्फ्लेशन और कुछ कॉस्ट वरीज के हिसाब से शेयर के बॉटम लाइन में जो मतलब इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है। शेयर के रेवेन्यूज लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, नई नई एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, चीज़ें इनके हक में है। जो एक चीज़ जो एक न्यूज़ है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट ने अपनी मैनिफेस्टो में, अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, उसमें बोला कि हम 2030 तक ये प्लान कर रहे हैं कि हर घर से जो सिलेंडर है वो चला जाए और पाइप गैस लाइन हर घर में हो। तो उसके टारगेट में 12,500 न्यू कनेक्शन ऐड होंगे। अभी कंपनी के जो मतलब अगर आप इसमें सेक्टोरल एनालिसिस करें तो 7 कंपनी इसमें लिस्टेड है, ठीक है। इसमें से अगर ये 15% भी 12.5 करोड़ जो कनेक्शंस नए बनने वाले हैं वो भी ये कैप्चर कर लेते हैं, मतलब 1.5 से 2 करोड़ कनेक्शंस भी इनके पास आ जाते हैं, तो कंपनी के रेवेन्यूज अभी ऑलमोस्ट लाइक 5-6 गुना बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड जो का मेजोरिटी भी नहीं है, PNG इनका 30% टोटल जो है वो वॉल्यूम में कमांड करता है। CNG की ग्रोथ तो होगी ही, जैसे चल रही है 75%, जो उनका मेजर जो उनका सेक्टर है CNG के जो स्टेशन हैं उसमें फिर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चीज़ें भी मतलब उनके चार्जिंग स्टेशन भी ऐड करें, तो वो सारी चीज़ें। तो कंपनी की यहाँ से जो ये न्यूज़ है, अगर ये गवर्नमेंट करती है और अगर रूलिंग गवर्नमेंट अगेन सेलेक्ट होकर आती है, जो कि हाईली लाइकली है यहाँ से, जिस हिसाब से उनका जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस है लोगों का उनके ऊपर, तो डेफिनेटली जो मतलब ये स्कीम होगी आपकी, तो इसमें गवर्नमेंट एग्रेसिवली इन्वेस्ट भी करेगी, इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं। हो सकता है पाइप गैस लाइन कनेक्शन ये फ्री में दें और उसके इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट करे कंपनीज को, तो उससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग की मतलब ये कैटलिस्ट हो सकती है इस पूरे सेक्टर के लिए। इस सेक्टर की कोई भी कंपनी आप उठा के ले लीजिए, यहाँ से अच्छा ही करने वाली है। ये पर्टिकुलर मेरे को इसी कंपनी का क्या मतलब अच्छा लिखता है, अगर बाकी कंपनीज को आप देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी अभी 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और टेक्निकल है, तो एक सपोर्टिंग
आसपास चल रही है, बहुत लंबे समय का इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। ठीक है, एक साल का चार्ट पैटर्न देखते तो कोई मूवमेंट है नहीं, पहले इस चैनल पे ऊपर वाले चैनल पे गए, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन न्यूज, उसके बाद फिर दोबारा सपोर्ट किया, अब दोबारा से वाले चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 लेवल को तोड़ेंगे उसके आगे तो ये वाला चैनल है, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो लगता है दोबारा से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, 600 रुपये लेवल जो है वो इमिनेंट आ जाएंगे। बट ट्रेडिंग लेवल से नहीं, इन्वेस्टमेंट लेवल से ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन उसमें मिल रही है। अभी अगर हम नीचे में देखें तो 400 रुपये के आसपास का इसका सपोर्ट है, मार्केट में भी करेक्शन चल रहा है, अगर ये 400 रुपये के आसपास आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बाय हो जाएगा, जो कि चांसेस अनलाइकली है। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया तो आज एक अच्छा खासा बाउंस देखा गया, 3% का लगभग, लास्ट सेल ऑफ हो गया, 5% का गेन था आज इंट्राडे में। कल ही रिजल्ट आए तो आज मार्केट उस पर रिएक्ट करा है, 2 से 3 दिन से शेयर फॉल कर रहा था, लाइक निफ्टी भी मतलब उसको सपोर्ट कर रहा था फॉलिंग में। चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं मेरे हिसाब से। ये शेयर आने वाले समय में, मतलब अगर हम 2030 का एम करके चले तो यहाँ से 2000 या 2500 का भी शेयर मतलब प्राइस कमांड करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसने पिछले 3 साल से कुछ रिटर्न दिया नहीं है। दूसरी बात, कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से हो चुका है, अब कैटलिस्ट भी आ गया है, न्यूज़ एक अच्छे ग्रोथ स्टोरी मतलब के लिए अनफोल्ड हो सकती है पूरे सेक्टर के लिए। कंपनीज मिड कैप की है तो मिड कैप कंपनीज ही आगे जाके लार्ज कैप बनती हैं, फिर अल्ट्रा लार्ज कैप्स बन जाती हैं, ऐसे मतलब जो कंपनीज वेल रन और मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं। एक्सपेंशन कंपनी लगातार कर रही है, हर पॉसिबल सेक्टर में ये मतलब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जोग्राफिकली एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट भी अगर कल को PLI लिंक्ड स्कीम कोई निकालती है, जो ये इनका उज्ज्वला स्कीम है, उससे भी इनको बेनिफिट होने के सारे चांसेस हैं। प्लस CNG तो मतलब अभी बढ़ ही रहा है, अभी काफ़ी रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे CNG स्टेशन एक भी खुल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से ग्रोथ और सारी चीज़ें मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मेरी खुद की स्टडी है। और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया है, दोबारा जब अगर मौका मिलता है तो दोबारा भी इन्वेस्ट करूंगा। तो प्लीज़ डू यू योर लाइक ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जो कंपनी पसंद आए आप उसमें इन्वेस्ट करिए। मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है इसके फेवर में और आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। अगर आप इसमें एग्री करते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किसी शेयर के बारे में जानना हो तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट। और थैंक यू।